हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवपुन क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से रसायन विज्ञान का 3 नंबर चैप्टर रेडियो सक्रियता लेकर आ गए हैं। जो भी न्यू व्यूवर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने शिवपुन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाकर शिवपुन क्लासेस सर्च मारकर वहां ज्वाइन होकर टेस्ट दे सकते हैं। सुबह 9:30 बजे, 11 बजे, उसके बाद शाम 6 बजे टेस्ट चलता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये वो सब क्वेश्चन एक एक करके घोल कर पी जाना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? हेनरी बेकवेरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हेनरी बेकवेरेल ने। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? यह नाभिक का गुण है। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है? यह परमाणु का नाभिक। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? यह क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, गामा, उपरोक्त में सभी। यानी रेडियो सक्रियता कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा एवं गामा। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने किया था? यह रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज किया? यह रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 9, कौन रेडियो संश्लेषक किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? हीलियम नाभिक के समकक्ष अल्फा किरण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें की। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा किरणें है हीलियम पर प्लस आयन। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश 2 इकाई धन आवेश होता है। क्वेश्चन 13, बीटा किरणें बनी होती है? ऑप्शन बी, ऋण आवेशित कणों से। क्वेश्चन 14, किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? यह बीटा किरण से। क्वेश्चन 15, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण। क्वेश्चन नंबर 16, किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? यह बीटा किरण ऋणात्मक आवेश होती है। क्वेश्चन 17, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा है? बीटा कण है। क्वेश्चन 18, समान ऊर्जा के अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की बंधन क्षमता अधिक होती क्योंकि? ऑप्शन बी, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? यह ऋणात्मक। क्वेश्चन 20, गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है गामा किरणें। क्वेश्चन 21, गामा किरणें क्या होती है? ऑप्शन सी, रेडियो सक्रियता पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। क्वेश्चन 22, किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन 23, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की। वेधन क्षमता और आयनन क्षमता दोनों गामा किरण की ही अधिक, यानी कि गामा किरण का जो है वेधन क्षमता भी अधिक होता है और गामा किरण का आयनन क्षमता कम, सबसे कम आयनन क्षमता वाला किरण गामा किरण है और सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण भी गामा किरण ही है। क्वेश्चन 24, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरण की, उससे आयनन क्षमता अधिक और अल्फा। क्वेश्चन 25, समस्त रेडियो श्रेय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? सीसा से। ये इस चैप्टर से दोस्तों हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। क्वेश्चन 26, किसकी वेधन क्षमता सबसे कम है? अल्फा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम है। क्वेश्चन 27, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम, जिसका समस्थानिक 27 है। क्वेश्चन 28, कौन एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? सोडियम रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन 29,
क्यूरी किसकी इकाई यूनिट है? यह रेडियो धर्मिता की है। क्वेश्चन 30, कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ऑप्शन डी जिरकोनियम यानी जर्कोनियम। क्वेश्चन 31, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? इनमें सभी क्यूरी, बेकवेरल और रदरफोर्ड है। क्वेश्चन 32, अल्फा बीटा कण उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? सुनिए, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि एवं परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। क्वेश्चन 33, एक अल्फा कण उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, 11 सोडियम 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है? यह मैग्नीशियम है। क्वेश्चन 35, 92 यूरेनियम 236 से 87 यूरेनियम 224 में कितने अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? 3 अल्फा और 1 बीटा कण। क्वेश्चन 36, यदि किसी रेडियोधर्मिता पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन 37, यदि 92 यूरेनियम 238 विघटित होकर 91 पास्कल 234 बनता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होगा? 2 अल्फा और 2 बीटा। क्वेश्चन 38, एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु 20 मिनट है, उसकी 1 ग्राम मात्रा को 0.25 ग्राम तक घटाने में समय लगेगा, वह 60 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन 39, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाल्फ लाइफ पीरियोडिक 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? 6.1/4%। क्वेश्चन 40, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है, इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने का समय 8 महीने होगा। क्वेश्चन नंबर 41, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारण करने के लिए विघटनयुक्त रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? ऑप्शन सी, कार्बन काल निर्धारण। क्वेश्चन 42, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग से। क्वेश्चन 43, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? यह जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। क्वेश्चन 44, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? जूलियट एवं मैडम क्यूरी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? जूलियट और मैडम क्यूरी ने, दोनों दंपति। क्वेश्चन 45, वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया? यह रदरफोर्ड तथा सौरी ने। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया? रदरफोर्ड और सौरी ने। क्वेश्चन 46, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? यह ओटो हॉर्न ने किया है। क्वेश्चन नंबर 47, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? यह विखंडन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन 48, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह NSG में 45 देश है। क्वेश्चन 49, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यह नाभिकीय संलयन ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन 50, किसी रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें यह हीलियम नाभिक से होता है में रहता है। क्वेश्चन 51, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम ऊर्जा मुक्त करने के लिए? विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम ऊर्जा मुक्त करने के लिए। क्वेश्चन 52, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति द्वारा जीवों की कायिक तथा आनुवंशिक क्षति होती है। क्वेश्चन 53, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह नियंत्रित विखंडन नाभिकीय विखंडन द्वारा, यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। क्वेश्चन 54, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, भागिए नहीं, और वीडियो देखकर सिर्फ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा भी बजा दीजिएगा, जिससे हमें भी लगातार वीडियो बनाने में मन लगता रहेगा। क्वेश्चन 55, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भात में बड़े भंडार पाए जाते हैं वह थोरियम है। क्वेश्चन 56,
कलपक्कन के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? यस, समृद्धि यूरेनियम है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? समृद्धि यूरेनियम है। क्वेश्चन 57, कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण हेतु जीवाश्म वायु निर्धारण किया। जीवाश्म वायु किसे निर्धारण किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए सेकंड क्लासेस में धन्यवाद। और जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेकंड क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और टेलीग्राम पर टेस्ट देना भी ना भूलिएगा। लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य और बड़े करते जाएं। सही बात दोस्तों।